झारखंड विधानसभा की 81 सीटों का वोटिंग पूर्ण हो चुका है। झारखंड के कई एक से बड़े एक नेता इस चुनावी मैदान में है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ला रही हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस ताज़ा ओपिनियन पोल में किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है और कौन सी पार्टी कितने सीटें ला रही है। तो चलिए देखते हैं झारखंड विधानसभा 2024 के एग्जिट पोल को। सबसे पहले बात करते हैं पाकुड़ जिला की। तो पाकुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अगर यहाँ से बात करें तो जेएमएम लीड करती हुई नज़र आ रही है। 3 में से 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 1 सीट के साथ अपना खाता खोलता हुआ नज़र आ रहा है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से 0 रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं जामताड़ा। जामताड़ा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें यहाँ से जेएमएम क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से जामताड़ा से अगर बात करें तो बीजेपी को लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 0 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। एक भी सीट यहाँ से बीजेपी लाती हुई नज़र नहीं आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर भी यहाँ से खाता खोलने में असमर्थ दिख रहे हैं। अभी भी अदर का खाता नहीं खुल पाया है। चलिए अब बात करते हैं रांची की। तो रांची जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात करें यहाँ से जेएमएम की तो जेएमएम यहाँ से हल्का सा पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जेएमएम 7 सीटों में से 3 सीटें अपनी झोली में करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें वहीं बीजेपी की तो बीजेपी 4 सीटों के साथ यहाँ से रांची से लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अदर की बात की जाए तो अदर एक बार फिर से यहाँ पे विफल हुए हैं और उन्हें एक भी सीट यहाँ से हासिल नहीं हुआ है। चलिए अब बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम भी यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अपना बढ़त बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बोकारो से 4 सीटों से में जो जेएमएम 2 सीट लाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 1 सीट यहाँ से लाती हुई दिख रही है, अपने खाते में लाती हुई दिख रही है। अगर बात करें अदर की तो अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अदर में यहाँ से अध्यक्ष जयराम महतो की पार्टी JLKM भी शामिल है, तो उनका भी खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो यहाँ से 9 सीटें हो चुके हैं उनके। और वहीं पे बात करें एनडीए गठबंधन बीजेपी की तो 6 सीटें हैं। और अदर की बात करें तो अदर मात्र 1 सीट के साथ खाता खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी मान लीजिए तो 3 सीटों के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं रामगढ़ जिला की। रामगढ़ जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे बात करिए अगर 2 विधानसभा क्षेत्र में तो दोनों यहाँ पे बराबरी रहने वाले हैं। जेएमएम भी 1 सीट ला रही है और बीजेपी भी यहाँ से 1 सीटें लाती हुई दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर एक बार फिर से यहाँ पर 0 नज़र आ रहे हैं और अब तक अदर का मात्र 1 ही सीट हो पाया है। अब आगे चलिए बात करते हैं हजारीबाग की। तो हजारीबाग जिला में बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी एक साथ नज़र आ रही है। दोनों का 2-2 सीटें लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें अदर की तो अदर यहाँ से 0 रहने वाले हैं और एक बार फिर से उनको निराशा हाथ लगी हुई है। चलिए अब बात करते हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की। गढ़वा जिला की तो गढ़वा में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम 1 सीटें लाती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी यहाँ से 1 सीटें अपनी खाते में डालती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से 0 होने वाले हैं। एक भी सीटें यहाँ से अदर को प्राप्त होने वाली नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पलामू की। तो पलामू जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम मात्र 5 में से 2 सीटें ही अपनी झोली में डालती हुई नज़र आ रही है। और बात करें अगर बीजेपी की वहीं पे तो बीजेपी अपना बढ़त थोड़ा सा बनाती हुई पलामू से नज़र आ रही है। पलामू से 3 सीटें अपनी झोली में अपने खाते में डालती हुई नज़र आ रही है। 3 सीटें यहाँ से जीतती हुई दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ पर 0 एक बार रहने वाले हैं फिर से और उन्हें एक और
मौका नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो अब इंडिया गठबंधन के 14 सीटें हो चुके हैं। वहीं पे अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए 13 सीटें हो गए हैं और मात्र एक सीट के साथ पिछड़ता हुआ दिख रहा है। मात्र एक सीट ही उनके कम है। अगर बात करें अदर की JLKM की तो उनका मात्र एक सीट अभी तक खाता ही खुल पाया है। चलिए अब आगे बात करते हैं सरायकेला जिला की। तो सरायकेला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें यहाँ पर JMM क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को यहाँ से घाटा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी 0 लाती हुई नज़र आ रही है और एक भी सीटें अपनी खाते में डालते हुई नज़र नहीं आ रही। बात करें JMM की तो तीनों के तीनों सीट JMM अपनी झोली में करती हुई दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर भी यहाँ पर 0 रहने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात करें यहाँ से JMM की तो JMM यहाँ से बढ़त बनाता हुआ नज़र आ रहा है और गिरिडीह से 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 अपने नाम करने वाली है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से 2 सीटें अपनी झोली में करती हुई दिख रही है और 2 सीटें यहाँ से जीतती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात करें तो अदर का एक और खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है और अब अदर का यहाँ से 2 सीटें हो चुके हैं। यहाँ से एक सीट अदर के खाते में भी जाती हुई नज़र आ रही है। अदर में शामिल है JLKM भी, वही अगर हो सकता है कि खाता यहाँ से खुलती हुई नज़र आ रही है और उनका 2 सीट हो चुके हैं अब तक। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो अब 21 सीटें हो चुकी हैं और एनडीए की करें बात तो 15 सीटें हो चुकी हैं। अभी भी 6 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है एनडीए गठबंधन। वहीं इंडिया गठबंधन JMM आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात करें तो मात्र 2 सीट ही अपनी झोली में कर पाए हैं। चलिए अब बात करते हैं लोहरदगा की। तो लोहरदगा में एक ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इसमें भी JMM बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। JMM यहाँ से एक सीटें अपनी झोली में करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को यहाँ पे निराशा हुई है और अदर को भी यहाँ से निराशा ही हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिमडेगा की। सिमडेगा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें एक बार फिर से JMM अपनी जो है वो मजबूत पकड़ दिखाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ से 2 में से 2 सीटें अपनी झोली में करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से भी बीजेपी और अदर वालों को निराशा ही साबित हो रही है और यहाँ से 0-0 खाता रहने वाला है उनका यहाँ से सिमडेगा से खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और निराशा उनके हाथ लगने वाला है। चलिए अब बात करते हैं साहेबगंज जिला की। साहेबगंज जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें अगर बात करें तो JMM यहाँ से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 3 सीटों में से 2 सीटें JMM के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी मात्र 1 सीट यहाँ से जीतने में हासिल कर रही है, जीतने में कामयाब हो रही है। अगर अदर की बात करें तो अदर एक बार फिर यहाँ से 0 ही रहने वाले हैं। अदर की बात करें तो अदर मात्र 2 सीटें ही अब तक ला पाए हैं। चलिए अब बात करते हैं गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की। इसमें गोड्डा जिला में बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें यहाँ से बात करें अगर JMM की तो JMM का थोड़ा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। ये संथाल परगना में गोड्डा आता है और यहाँ से JMM को झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। JMM मात्र यहाँ से 1 सीटें ही अपनी झोली में करती हुई दिख रही है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 3 सीटों में से 2 सीट अपने नाम करती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन अपनी नाम करती हुई 2 सीटें दिख रही हैं। चलिए अगर बात करें यहाँ से अब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम की तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से यहाँ से बात करें अगर JMM की तो JMM यहाँ पे पकड़ बनाती हुई नज़र आ रही है और 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा सीट अपने नाम करती हुई दिख रही है। यहाँ से 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है, अपनी झोली में डालती हुई दिख रही है। अगर बात करें JMM की तो यहाँ से मजबूत स्थिति में दिख रही है और बात करें अब बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से 2 सीटें ला रही है और यहाँ से थोड़ा पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम भी निराशा ही एक तरह से हाथ लगा है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका 0 रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें अगर बात करें यहाँ से JMM और बीजेपी की तो दोनों का पकड़ यहाँ पे मजबूत रहने वाला है और 6 सीटों में से
तीन तीन सीटों के साथ बराबरी के साथ टक्कर देने वाले हैं और 3 सीटें जेएमएम अपने खाते में करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं रह रही है, 3 सीटें यहाँ से भी बीजेपी के खाते में जाने वाली है। अदर की बात की जाए तो अदर एक बार फिर से यहाँ पे 0 रहने वाले हैं और अदर का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र की। धनबाद जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम यहाँ से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह शहरी इलाका है और यहाँ से जेएमएम पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम 6 सीटों में से मात्र 2 सीट ही अपने खाते में करती हुई दिख रही है, जीतती हुई दिख रही है। यहाँ पे बीजेपी थोड़ा मजबूत स्थिति में दिख रही है और बीजेपी 6 सीटों में से 3 सीटें अपनी झोली में करती हुई दिख रही है, अपनी झोली में डालती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर का एक और सीट यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, जीतते हुए धनबाद से दिख रहे हैं। अदर में यहाँ पे 3 सीटें हो चुके हैं। अब अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रहा है और जेएमएम काफ़ी मजबूत स्थिति में हो गया है। 35 सीटें अब उसके हो चुके हैं। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन बीजेपी की तो यहाँ से मात्र 26 सीटें ही हो पाई हैं, 9 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी बड़ा अंतराल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं आगे पोल में कि क्या होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं खूंटी की। खूंटी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर यहाँ से बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से फिसड्डी साबित हुई नजर आ रही है और जेएमएम यहाँ से अपना पकड़ मजबूत स्थिति में करती हुई दिख रही है और यहाँ से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। खूंटी से 2 सीट में से दोनों सीट जेएमएम के खाते में जाती हुई दिख रही है और यहाँ से जेएमएम जीतती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं चतरा की। तो चतरा में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बात करें चतरा की तो चतरा में जेएमएम और बीजेपी दोनों बराबर पे रहने वाले हैं और दोनों एक एक सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अदर के मात्र 3 सीट ही अभी भी हो पाए हैं। अदर की बात करें तो 3 सीट ही मात्र हो पाए हैं। अब चलिए बात करते हैं देवघर विधानसभा क्षेत्र की, देवघर जिला की। तो देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें यहाँ पर जेएमएम थोड़ा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। 3 में से 2 सीटें अपनी खाते में करती हुई नजर आ रही है। देवघर से जेएमएम मजबूत स्थिति में दिख रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी थोड़ा पिछड़ता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। देवघर से 3 सीटें में मात्र 1 सीट ही अपनी झोली में अपनी खाते में करती हुई दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से भी 0 रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कोडरमा की। तो कोडरमा में मात्र 1 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से जेएमएम को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम यहाँ से 0 खाते अपने खाते में करती हुई आ रही है। और बात करें अगर यहाँ पे बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से बढ़त बनाती हुई अपनी नजर आ रही है कोडरमा से। कोडरमा में मात्र 1 सीट है और 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से 0 रहने वाले हैं, उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं लातेहार की। तो लातेहार में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर जेएमएम बीजेपी दोनों का कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें यहाँ से तो दोनों को 1-1 सीट मिलने वाली है। दोनों 1-1 सीट अपने नाम करती हुई दिख रही है, अपनी झोली में डालती हुई नजर आ रही है। अब बात करें यहाँ से अदर की तो अदर यहाँ से 0 अपना खाता में करती हुई नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें, जेएमएम की बात करें तो यहाँ से बहुमत उनका मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब 41 सीटें हो चुकी हैं। 41 सीटों के साथ बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है जेएमएम की टीमें, इंडिया की पार्टी अगर दिख रही है। अगर बात करें वहीं पे यहाँ पे एनडीए गठबंधन की, बीजेपी की तो 10-11 सीटें से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और उनका मात्र 30 सीटें ही हो पाए हैं और काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहे हैं और काफ़ी निराशाजनक होने वाला है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में मात्र 3 सीटें ही अभी तक जा पाई है। चलिए अब बात करते हैं गुमला की। तो गुमला विधानसभा में मतलब गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पे भी जेएमएम थोड़ा मजबूत स्थिति में नज़र आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जेएमएम 2 सीटें अपनी खाते में करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी गुमला से भी
लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है और दिख रहा है कि एक ही सीट वहाँ से जीतती हुई नज़र आ रही है, 2 सीटें यहाँ से हारती हुई दिख रही है बीजेपी। अगर बात करें अदर की तो अदर यहाँ पर 0 रहने वाले हैं और उनका खाता खुलता हुआ यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। गुमला से 0 सीटें यहाँ पे अदर के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं चलिए दुमका की, तो दुमका में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से दुमका गढ़ माना जाता है जेएमएम का और यहाँ से मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है जेएमएम। यहाँ पे बात करें जेएमएम की तो 3 सीटें अपनी झोली में करती हुई दिख रही है जेएमएम। अगर वहीं पे बात करें बीजेपी की तो यहाँ से निराशा साबित हुए हैं, निराशा उनके हाथ लगी है और 4 में से मात्र 1 सीटें ही गुमला से दुमका से खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से 0 रहने वाले हैं। अगर अब बात करें फुल बहुमत की तो फुल बहुमत की सरकार यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जेएमएम की बनती हुई नज़र आ रही है और उन्हें 46 सीटें प्राप्त हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनके खाते में 32 सीटें ही मात्र हो पाई और वे सरकार बनाने में असमर्थ दिख रहे हैं, उनके खाते में सीटें नज़र नहीं आ रही है। अदर की बात करें तो अदर में मात्र 3 ही सीटें जीत पाए हैं जिसमें JLKM भी शामिल है। वहाँ से अगर बात करें तो काफ़ी आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया गठबंधन की टीम, इंडिया गठबंधन की पार्टी, जेएमएम की पार्टी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नज़र आ रहा है, 46 सीटों पर जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में तो आपको क्या लगता है अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और आप हमारे इस एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। झारखंड न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।